अब देखिए भारत के युद्धाभ्यास से कैसे थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान। भारत की तीनों सेनाएं 12 दिन के युद्धाभ्यास के लिए पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर जुट रही हैं। जल, थल और नभ में होने वाला त्रिशूल नाम का यह युद्धाभ्यास 30 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। हिंद की सेना के तेवर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान में घबराहट का आलम है। इस बार उसे भारतीय नेवी का खौफ सता रहा है। जैसलमेर से लेकर कच्छ तक, रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक, थल से लेकर नभ तक, हिंद के रणबांकुरे तैयार हैं। किसी भी नापाक हरकत के लिए दुश्मन को सबक सिखाने को बेकरार हैं। हिंद की सेना जल, थल और नभ में अपनी तैयारियों को धार दे रही है। 12 दिनों के त्रिशूल युद्धाभ्यास के जरिए सेना के तीनों अंग युद्ध जैसे हालात में खुद को तैयार कर रहे हैं। दरअसल जैसलमेर से सटे भारत पाक बॉर्डर से लेकर गुजरात के कच्छ तक बड़ा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। त्रिशूल नाम के इस युद्धाभ्यास में देश की तीनों सेनाएं जुट रही हैं। 30 अक्टूबर से अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू होगा। 10 नवंबर तक वायु, जल और जमीन के योद्धा युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ नए स्वदेशी हथियारों की टेस्टिंग भी की जाएगी। वैसे तो भारतीय सेना वक्त वक्त पर युद्धाभ्यास के जरिए अपनी तैयारियों को धार देती रहती है। हालांकि इस बार का त्रिशूल अभ्यास इसलिए खास है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहा है और काफी जटिल है। इसमें कई तरह के आक्रामक और रक्षात्मक संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जाएंगे। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कच्छ के रण के पास सर क्रीक क्षेत्र में सैन्य निर्माण को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान सर क्रीक सेक्टर में कुछ भी करने की हिमाकत करता है तो जवाब इतना जोरदार होगा कि उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। दरअसल पाकिस्तान न सिर्फ सीमा से सटे इलाके में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है बल्कि घुसपैठ की कोशिश भी कर रहा है। हाल के दिनों में पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियां और घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं। इसी कारण इस एक्सरसाइज में खासतौर पर काउंटर ड्रोन सिस्टम, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस जैमिंग और ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा वायुसेना प्रिसिशन स्ट्राइक, एयर डिफेंस इंटरसेप्शन और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर खास ध्यान देगी। त्रिशूल युद्धाभ्यास के लिए भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक सीमा पर नोटिस टू एयरमैन यानी नोटेम जारी किया है। इसके जरिए पश्चिमी एयर कॉरिडोर में उड़ानों के लिए चेतावनी दी गई है। इस दौरान कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए इस एरिया के रूट में बदलाव हो सकता है। युद्धाभ्यास के लिए 28,000 फीट तक का हवाई क्षेत्र आरक्षित किया गया है। युद्धाभ्यास की शुरुआत पोखरण फायरिंग रेंज से होगी। 12 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में थल, नेवी और एयरफोर्स के 30,000 जवान संयुक्त रूप से हिस्सा लेंगे। भारत की तीनों शक्तियों के एक साथ प्रदर्शन के कारण इस युद्धाभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है। त्रिशूल युद्धाभ्यास में तीनों सेनाएं एक साथ तालमेल स्थापित कर यूनिफाइड ऑपरेशन
डीप स्ट्राइक और मल्टी डोमेन वॉरफेयर का अभ्यास करेंगी। इस युद्धाभ्यास को खासतौर पर दक्षिणी कमान में नौसेना, वायुसेना और जल सेना के बीच समन्वय जांचने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि नेवी की तैयारियों से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान को डर है कि इस बार समंदर के रास्ते भारत उस पर हमला कर सकता है। पाकिस्तानी अधिकारियों को डर है कि इस एक्सरसाइज के जरिए भारत कराची बंदरगाह को खतरे में डाल सकता है, समुद्री चेक पॉइंट्स और कराची से जुड़े तटीय ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। कराची बंदरगाह से पाकिस्तान का लगभग 70% कारोबार होता है। इस कारण ये बंदरगाह पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से काफी संवेदनशील है। दरअसल हाल के दिनों में भारतीय नौसेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। देश में बनी एक नई युद्धपोत श्रृंखला के पहले जहाज माहे के बेड़े में शामिल होने से नौसेना को ताकत मिली है। लगभग 78 मीटर लंबा और करीब 1100 टन वजनी ये जहाज छोटा जरूर है, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। माहे में पनडुब्बियों से निपटने वाले टॉर्पीडो और मल्टी फंक्शनल रॉकेट लगे हैं। इसमें ऐसे रडार और सोनार सिस्टम भी हैं जो पानी के नीचे छिपे खतरों को बड़ी सटीकता से पकड़ सकते हैं। ये जहाज समुद्र के नीचे निगरानी करने, जरूरत पड़ने पर नौसेना की माइंस बिछाने और तटीय इलाकों में छोटे पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने में भी सक्षम है। माहे पूरी तरह भारत में बना एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का पहला जहाज है। इस जहाज के जुड़ने से भारत की नौसेना को देश के तटीय इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों की गतिविधियों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने में बड़ी मदद मिलेगी। अगले कुछ साल में इस सीरीज के 7 और जहाज नेवी में शामिल किए जाएंगे। इंडियन नेवी की इसी बढ़ती ताकत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इस बार उसे समंदर के रास्ते हमले का डर सता रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।